हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम लोग की तीसरी क्लास है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में, पहली क्लास में हम लोगों ने यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर ये सब टॉपिक कवर कर लिया था। दूसरी क्लास में काइनेमेटिक्स की 1D वाला पोर्शन जो था उसको कवर कर लिया था। आज हम लोगों को काइनेमेटिक्स का ही सेकेंड पार्ट, चूँकि इस लेक्चर को मतलब पूरे चैप्टर को 2 लेक्चर में डिवाइड किया था, सेकेंड पार्ट जिसमें 2 डायमेंशन के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और कल आपको फिर एनएलएम मिलेगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें भी शायद 2 लेक्चर में ही कंप्लीट होगा, क्वेश्चंस अच्छे खासे आए हुए हैं, तो 2 लेक्चर में वो भी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशन आज। शायद आप थोड़ा बहुत रिवाइज किए होंगे। मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि आप जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, स्पेशली 2 डायमेंशन में 2 मोशन आपको सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल पढ़ने हैं, तो सर्कुलर का तो अलग से ही डिस्कस करूँगा लास्ट में, वो आपका वर्क और एनर्जी के बाद। बट यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत रिवाइज़ किए होंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चंस और फॉर्मूले, एटलीस्ट फॉर्मूले सारे याद हों। और फॉर्मूले से ज़्यादा बहुत कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। और अभी आप देखिए क्वेश्चन किस लेवल के आए हुए हैं। ठीक है, तो 2006 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2006 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 angles of projection of a projectile at angle 45 degree minus theta and 45 degree plus theta. The horizontal ranges described by the projectile are in the ratio. एक एंगल दे रखा है 45 डिग्री माइनस थीटा और दूसरा दे रखा है 45 डिग्री प्लस थीटा। इन 2 अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है किसी सेम वेलोसिटी से। ठीक, और रेंजेज कह रहा है कि दोनों के रेंज का रेशियो निकालिए। जैसा कि आपको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R इक्वल्स टू u² sin 2 थीटा। ये रेंज का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। आपको याद होगा ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये जो डिस्टेंस होती है ये इसका इनिशियल वेलोसिटी u होता था, ये होता था थीटा, और इसको क्या कहते हैं रेंज, और ये आपका होता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इस एंगल पे देखिए, पहले इस एंगल पे देखिए कितना आ रहा है रेंज आपका, u² sin 2 थीटा। तो थीटा के जगह पे इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, है ना। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आ गया u² sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ये तो फर्स्ट केस में आ गया रेंज। कब, जब आपका रेंज कितना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था 45 डिग्री प्लस थीटा। सेकंड केस में कैलकुलेट करिए, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये हो जाए तो R2 कितना आएगा। R2 आपका आ गया u² sin 2, और थीटा की जगह इस बार कितना पुट करेंगे 45 प्लस थीटा। तो ये आपका आया सिंप्लीफाई हो गया u² sin, ये भी देखिए 2 का मल्टीप्लाई करिए 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 थीटा। ये सेकेंड केस में आ गया रेंज। अब आप इसका रेशियो पूछा गया R1:R2, तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो रेशियो क्या आ जाएगा R1:R2 1, R1:R2 इज इक्वल टू 1:1। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका ऑप्शन दे रखा है, इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप इसको नोट करिए। ऑप्शन तो वैसे भी आपके पास आंसर निकल गया तो ऑप्शन तो मैच कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बेटा, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मूव्स in the straight line in the xy plane, its coordinate at a later time are √3, 3
द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एट एंगल ऑफ। एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट करता है ना, यहाँ से 0 0 से, और किसी टाइम t पर कह रहा है इसका जो कोऑर्डिनेट है √3, 3 है, √3, 3 ये दे रखा है किसी टाइम t पर, ठीक है। और आपसे कह रहा है द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक विद द एक्स एक्सिस एट एंगल निकालना है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ठीक, तो ये थीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 0 अपान √3 माइनस 0 इक्वल टू 3 अपान √3 इक्वल टू √3। तो tan के टेबल में √3 किसी वैल्यू होती है बेटा 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है, ये एंगल निकालना था इस क्वेश्चन में। सिंपल आपको थीटा कैलकुलेट करना है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। द पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। देन when the particle lands on the ground level the magnitude of change in its momentum will be। चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा जा रहा है ना। एक पार्टिकल है, देखिए क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल है और 45 डिग्री पे मास m वेलोसिटी v 45 डिग्री पे आपका प्रोजेक्ट किया जा रहा है और विद वेलोसिटी v। ये एंगल 45 डिग्री दिया है, इसका मास m दे रखा है पार्टिकल का। तो जब ये स्ट्राइक करता है अर्थ सरफेस पे यहाँ पे ऐसे, तो उस समय कह रहा है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम देखिए, इस वेलोसिटी को तोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा v cos थीटा, और इधर कितना आएगा आपका बेटा v sin थीटा। यहाँ पे जब पार्टिकल स्ट्राइक करेगा इसके भी 2 कंपोनेंट कर लीजिए, एक ये और एक ये तो आपको पता है x कंपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो रहेगा v cos थीटा और ये हो जाएगा आपका v sin थीटा। तो x कंपोनेंट में चेंज इन मोमेंटम, चूँकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए ये v cos थीटा और v cos थीटा चेंज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम ही डायरेक्शन में सिर्फ y डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आपका आता है। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम आपका क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस mv sin थीटा, mv sin थीटा फाइनल मोमेंटम माइनस क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, mv sin थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया -2mv sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना दे रखा 45, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये आ जाएगा -√2mv। तो चेंज इन मोमेंटम ये आया, इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका इसका हो जाएगा सिर्फ इतना √2mv। समझ में आ गई बात। तो चेंज इन मोमेंटम सिर्फ आपको पता है कि x कंपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं आता, y कंपोनेंट में ही चेंज इन आपका मोमेंटम निकलेगा, ठीक, और x में क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया √2mv। देखिए इसमें कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन वैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 2010 में द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन एक बार रीड कर दूँ, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 होता है, सिर्फ ये होता है u cos थीटा। बात समझ में आ गई। आगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्पीड है एट मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, इनिशियल क्या होता है आपका u, तो इसका मतलब u/2 दे रखा है, ठीक। और आपसे पूछा इसमें जा रहा है थीटा की वैल्यूज़, तो u कैंसिल हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। ये ऑप्शन है आपका, ठीक है। आपका इसमें 4th ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अ बॉय इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। अ बॉय, देखिए एक लड़का है जो 30 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है इधर इस डायरेक्शन में। ये आपको पता है ईस्ट होता है या नॉर्थ होता है, तो 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 10 सेकेंड में ये मान लीजिए यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट पे, और ये फिर यहाँ से 40 की स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ जा रहा है। बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है द एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपान क्या होता है, t होता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें। तो v माइनस यू निकालिए, ये तो आपका u है और ये आपका क्या है बेटा, v है। तो v माइनस यू कैसे निकालेंगे वेक्टरली, देखिए पहले v को ड्रॉ करिए, ये आपका v हो गया। ठीक, वेक्टर v इक्वल टू आपको दे रखा 40 मीटर पर सेकेंड। u का मतलब माइनस यू, ये तो u था, तो माइनस यू का मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, आपका अपोजिट हो जाएगा। ये आपका हो गया माइनस यू, जो कि वैल्यूज़ कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। और ये v माइनस यू होगा आपका, यही आपका क्या आएगा बेटा v माइनस यू। तो जिसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 50। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 50 आ जाएगा। ठीक है, तो v माइनस यू की वैल्यूज़ 50 मीटर पर सेकेंड ही आई। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 50 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आए। तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यूज़। तो बस इतना सा करना था, वेक्टर आपको ढंग से आना चाहिए और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। गिवन दैट जी की वैल्यूज 10 दिया है। द रेंज ऑफ द मिसाइल, रेंज आपसे पूछा गया है और कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, और u आपको दे रखा है 20, तो 20 इंटू 20 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 40 मीटर। समझ में आ गई बात। सेकेंड ऑप्शन, कुछ नहीं करना, बताइए 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत टफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पता चल रहा है कि आप इतना टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ जा करके क्योंकि स्पीड फिर आपकी गड़बड़ होगी। अगला क्वेश्चन इसमें बेटा, ए प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। ठीक, क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पे फायर किया गया प्रोजेक्टाइल। चलिए ये बना लीजिए आप, ये आपका 45 डिग्री पे मान लीजिए ये फायर किया गया थीटा पे। अब जब चलते चलते यहाँ पहुँचता हाईएस्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो कह रहा उस समय एंगल निकालना है कि हाईएस्ट पॉइंट का ये एंगल निकालना बेसिकली अल्फ़ा। तो ये h होता है और ये आपको पता है r होता है। और थीटा की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा 45 डिग्री। थीटा की वैल्यूज़ दे रखी है 45 डिग्री, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है, तो अल्फ़ा आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको h और r में रिलेशन पता है, r इक्वल्स टू होता है 4h कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 4h कॉट 45 डिग्री इक्वल टू हो गया 4h। r की वैल्यू 4h हो गई, तो ये जो डिस्टेंस है इतनी हाफ तक, यहाँ तक, ये क्या हो गया बेटा आपका r/2 होता है, ये हो जाएगा 2h, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा आपका 2h, तो यह h हो गया, ये 2h हो गया। tan थीटा ले लिए इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस 2h, h कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ये आपका आंसर है।
ये ऑप्शन है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगर आपको एच और आर में रिलेशन पता है तो 2 लाइन में हो गया आपका सवाल। ठीक है बेटा, नोट कर लें इसको। सबसे शार्ट तरीके से आपको क्वेश्चंस को कोशिश कर रहा हूँ बता दूँ, जिससे आपको बहुत लेंदी ना हो सवाल, क्योंकि टाइम भी आपको बचाना है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। क्या क्या दिया हुआ है? द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, थीटा निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको बताना है ना। तो यहाँ पे देखिए आर और एच आपको दे रखा है, सेम है, तो इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आर इक्वल टू एच दिया हुआ है तो आपसे थीटा पूछा जा रहा है, सिंपल। तो आर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, और एच का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यू स्क्वायर जी ये कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा का मतलब हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इधर आपका क्या हो गया बेटा? 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा, तो एक पावर कैंसिल हो गया यहाँ से, तो इस 2 को इधर लाइए और इस साइन को इसके नीचे लाइए, या आप कह सकते हैं 2 को इधर लाएंगे तो आपको हो जाएगा 4, और ये साइन थीटा यहाँ बचा और ये कॉस थीटा इसके नीचे लाइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा हो गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया 4, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका? टेन इनवर्स 4। ये आपका ऑप्शन है। सिंपल, सिर्फ फॉर्मूले को लिखना है और कैंसिल कर लेना है। एक फार्मूला यहाँ साइन 2 थीटा का हमने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बाकी आपको कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, ये आपका था क्वेश्चन 2012 में आया हुआ। अगला क्वेश्चन 2013 का देखिए क्या है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट पॉइंट ए, पार्टिकल ए प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट ए इज़ 2i + 3j मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी एट द पॉइंट बी 2i + 3j। एक फिगर दे रखा है बेटा ऐसा, ठीक है, ये फिगर है और ये पॉइंट ए मार्क किया है, ये पॉइंट बी मार्क किया है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी जो दे रखी है वह दे रखा है 2i + 3j। आपको बी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी गई है, तो आपको पता ही है इनिशियल वेलोसिटी है u, और जब ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आपसे पूछी जाती है तो आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी का, इसका जो एक्स कंपोनेंट होता है इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, ये कांस्टेंट होता है। सिर्फ वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, बट डायरेक्शन क्या हो जाती है यहाँ इस पॉइंट पर, डायरेक्शन इस पॉइंट पर अपोजिट हो जाती है। मतलब वाई कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन वाला है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये आपका इनिशियल है, u आपको दे रखा कितना? 2i + 3j। तो ये x वाला है और ये क्या है? y का कंपोनेंट। तो इस पॉइंट पे v पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी, मान लीजिए v है, तो ये कितना आ जाएगा? 2i - 3j। सिंपल इसका साइन चेंज करना था। अगर आपको पता है कि इस पॉइंट पर y कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता है, आपने सिर्फ साइन चेंज कर दिया, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कुछ भी नहीं है यहाँ, तो फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है सवाल के लिए। ठीक है, देखिए आगे के क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, A particle is moving such that its position coordinate x, y are 2 meter, 3 meter at t = 0, 6 meter, 7 meter at time t = 2 second, and 13 meter, 14 meter at t = 5 second. The average velocity at t = 0 to t = 5 second. क्वेश्चन ये है बेटा आपका, एक पार्टिकल है t = 0 पर उसकी पोजीशन दे रखी है 2, 3। ये इसका कोऑर्डिनेट है x y कोऑर्डिनेट। t = आपका फिर कितने सेकंड पे दिया है? 2 सेकंड पे। t = 2 सेकंड पे कोऑर्डिनेट दे रखा है इसका 6, 7 मीटर में है सभी, और t = 5 सेकंड पे आपको दे रखा है 13 और 14 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, कैसे निकाली जाए एवरेज वेलोसिटी इसका? देखिए कोऑर्डिनेट्स दे रखा है,
इसमें वेक्टर के टर्म में ही ऑप्शन सारे दे रखे हैं, है ना बेटा। देखिए ये इनिशियल पोजीशन की अगर हम बात करें पार्टिकल का आर आई कितना हो जाएगा 2i + 3j, इनिशियल पोजीशन हो गई। और t = 5 सेकेंड में फाइनल पोजीशन ये है इसकी। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी 13i + 14j। ठीक है, अब आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v एवरेज = फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, यही तो होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आपका आर एफ कितना हो जाएगा, ये है, इसमें से इसको माइनस करिए तो 13 - 2 11i + 14 - 3 11j अपॉन टाइम कितना दे रखा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का 5 सेकेंड, तो 5 हो गया। यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए तो 11/5 i + j, ये आपका ऑप्शन है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, किसी क्वेश्चन में देखिए कोई कैलकुलेशन है, बिल्कुल इजी है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था। 2014 में एक क्वेश्चन और आया है, देखिए उसको में क्या है। A projectile is fired from the surface of the earth with the velocity 5 meter per second and angle theta with the horizontal. ठीक, another projectile is fired from another planet with velocity 3 meter per second at the same angle. एक planet पर अर्थ से एक जो प्रोजेक्टाइल है 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा एंगल पे, और दूसरे किसी प्लेनेट पर 3 मीटर पर सेकेंड से सेम एंगल थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आगे क्या दिया है, एट द सेम एंगल फॉलोज द ट्रोजेक्ट्री विद द आइडेंटिकल विद द ट्रोजेक्ट्री ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन ये दे रखा है आपका कि एक अर्थ पे है, ये मान ली अर्थ पे है, और अर्थ पे ये थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया, और इसमें 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ये अर्थ की बात कर रहे हैं, और दूसरे किसी प्लेनेट पर सेम एंगल पर, बट आपको स्पीड क्या दे रखी है इस बार 3 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल दे रखा थीटा। कह रहा दोनों की ट्रोजेक्ट्री सेम है। ट्रोजेक्ट्री का मतलब दोनों का पाथ सेम है। ट्रोजेक्ट्री की इक्वेशन आपको पता होगी, y = x tan थीटा - ½ gx² - u² cos² थीटा। तो दोनों के पाथ सेम है, ठीक है। सेम ट्रोजेक्ट्री, ये याद रखिएगा, सेम ट्रोजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ कि दोनों केस में ये किसी प्लेनेट पे दे रखा है। सेम ट्रोजेक्ट्री का मतलब h और r दोनों का सेम होगा। बात समझ में आ गई। आपको कैलकुलेट ये करना है कि यहाँ पर अर्थ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। देखिए जी के टर्म में दिया है, जी की वैल्यूज दे रखा है, नहीं जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है बेटा 9.8। इसका मतलब इसकी वैल्यूज जितना भी दिया होगा निकाल लेंगे आप। तो अगर दोनों का h और r सेम होगा, ठीक है, क्योंकि सेम ट्रोजेक्ट्री है, तो दोनों के रेंज को आप बराबर कर लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा u² का मतलब क्या हो जाएगा 5² g sin 2 थीटा। इधर भी sin 2 थीटा आएगा, चलिए लिख लेते हैं, हालांकि इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। 3² sin 2 थीटा। sin 2 थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, a = ये 25, a = 9g। तो यहाँ से a की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी आपका बेटा 9 × 9.8/25। समझ में आ रही बात। तो ये आपकी वैल्यूज़ ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 3.5। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो इस प्लेनेट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन है वो किसकी वैल्यू कितनी आ रही 3.5 आ रहा। बात समझ में आ गई। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 2015 का क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 2015 का। ए शिप इज़ मूविंग वेस्टवर्ड इन द विद a स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज़ मूविंग नॉर्थवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट इज। शिप ए और शिप बी दे रखा है। एक शिप है बेटा, ये इधर आ रही है, जो कि शिप ए यहाँ आ रही है, ये 10 किलोमीटर पर आवर से, और इससे 100 किलोमीटर दूरी पर एक शिप दूसरी है बी, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो कह रहा किस टाइम पर या कितने टाइम बाद ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। अब इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं। अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करूं, इसका मतलब एज मैं ऑब्जर्वर बन के शिप बी पे अगर बैठ जाऊं तो मेरे रिस्पेक्ट में शिप बी क्या हो जाएगी, आपकी स्टेशनरी हो जाएगी बेटा। अब अगर ये स्टेशनरी हो गई तो आपको क्या सिखाया गया था, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट करके ए को दे देते, तो इसका मतलब ये 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका मतलब ए के पास दो वेलोसिटी हो गई, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। इस डायरेक्शन में ये 10 है और ये 10, वेक्टरली इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10√2। ये आपकी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से ए इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। अब ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया डी, मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको ये पूछा जा रहा है कि ये जब यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा इस जगह पर, तो कितना टाइम लगा होगा ताकि इसके बीच की ये डिस्टेंस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये 10√2 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये आपको पता है वेक्टर में कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एंगुलर बाइसेक्टर से पास करता है। तो ये 45, ये 90, तो ये भी कितना हो गया, 45 हो गया। इसकी अपोजिट साइड, ये इस एंगल के अपोजिट साइड, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये तो आपको दे रखा 100 किलोमीटर। यहाँ वाली ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर आपको दे रखा है। तो अगर इसको मैं x मान लूँ, इस पॉइंट को d कर लेता हूँ, AD को मान लूँ x, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई x² + x² और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो x² + x² इक्वल टू 100 का स्क्वायर, तो 2x² इक्वल टू 100 स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे, √2x बराबर क्या आ जाएगा, 100। तो x इक्वल टू आपका आ गया 100/√2 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई d की 100/√2 किलोमीटर। आपको टाइम पूछा गया क्वेश्चन में, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो आपने निकाल लिया 100/√2, और स्पीड कितनी है, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, 10√2, तो 1/10√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 आवर। तो टाइम कितना हो गया आपका, 5 घंटे हो गया। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है 5 घंटे बाद शिप ए इधर जा रही थी, बी इधर जा रही थी, 5 घंटे बाद जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2015 का क्वेश्चन था। 2016 में क्वेश्चन एक पूछा गया है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, एक्चुअली में एक पार्टिकल है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज़ गिवन बाई आर इक्वल्स टू, आपको दे रखा है वेक्टर आर इक्वल्स टू 4 sin 2πt i कैप प्लस 4 cos 2πt j कैप। ठीक है। अब आपके बारे में इस पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आर मीटर में दिया है, टी सेकंड में दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। हम देखिए सबसे पहले ये पहचानिए ये ट्रैजेक्टरी है किसकी। तो ये पोजीशन दे रखा है, पोजीशन वेक्टर को भी आपको मैंने बताया कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये 2 डायमेंशन में। ठीक है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यूज कितनी दे रखी है आपके क्वेश्चन में, 4 sin 2πt, या 2πt को आप थीटा मान लीजिए, वेर थीटा इक्वल टू कितना है 2πt, और y इक्वल्स टू आपको दे रखा है 4 cos थीटा। इन दोनों इक्वेशन की स्क्वायरिंग एडिंग कर लीजिए तो आपको ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन एक्चुअली में मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू कितना आ जाएगा 4²। अगर आपको ध्यान होगा तो यह सर्कल का इक्वेशन है, x² प्लस y² इक्वल टू r²। r की वैल्यूज कितनी है यहाँ 4,
तो ये सर्कल है, सर्कुलर मोशन जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसका कितना है 4। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। सर्कुलर मोशन की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहला आपको दिया हुआ इसमें ऑप्शन, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4, करेक्ट है, रेडियस 4 और सर्कुलर मोशन। दूसरा दिया एक्सेलेरेशन वेक्टर इज अलोंग -r, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तीसरा आपको पता है कि रेडियस के अलोंग लगता है इधर एक्सेलेरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन वेक्टर इज v²/r, ये भी आपको पता है सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन कितना होता है v²/r, ये भी करेक्ट है आपका। आगे आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सिंपल सर्कुलर मोशन का और बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बेटा। नेक्स्ट जो है आपको सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन अगले साल भी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2016 का क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर आपको दे रखा है, क्या दिया है, cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले देखिए इसको x, ये आपका y, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका बेटा cos थीटा, मान लिए थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया, ठीक है। और यहाँ y इक्वल टू क्या आ गया बेटा साइन टी, साइन थीटा। स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे इसका तो x² प्लस y² इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये भी सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन में इसका सेंटर कितना है 0 0 है और इसका रेडियस कितना है 1, ठीक है। r की वैल्यूज 1 मीटर में दे रखा है तो मीटर में लिख लेंगे जो भी यूनिट दिया होगा। अब इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला दिया है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। यस, वेलोसिटी आपको पता है किधर होता है, परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या होता है ओरिजिन, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। बाकी ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं। तो सर्कुलर मोशन के बारे में आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए, और 3 क्वेश्चन कम से कम काइनेमेटिक्स से आता ही आता है, इसीलिए रिवीजन आप इसी लेवल के क्वेश्चंस को करिएगा। बहुत टाइम ख़राब मत करिएगा कि बहुत टफ क्वेश्चन लगे आप करने, नीट में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते। अगला क्वेश्चन है बेटा 2017 में, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम x इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 10t रेस्पेक्टिवली। x एंड y आर इन मीटर एंड t इन सेकेंड। द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है x इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर और y इक्वल्स टू दिया है 10t। एक्सेलेरेशन आपसे पूछा जा रहा है a एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन पूछा गया है ना। तो अगर पोजीशन दे रखी है तो इसकी पोजीशन वेक्टर निकाल लो। वेक्टर r इक्वल टू आपको बताया है अभी x i कैप प्लस y j कैप, तो x की वैल्यू पुट कर लो 5t माइनस 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप। पोजीशन वेक्टर निकल गई। आपसे एक्सेलेरेशन पूछा गया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्सेलेरेशन। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया, तो ये हो गया 5 माइनस इधर हो गया 4t आई कैप प्लस इधर हो गया 10 जे कैप। एक बार और डिफरेंशिएट करिए, एक्सेलेरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 आई कैप। ये एक्सेलेरेशन आ गया, इसका मतलब ऑप्शन जो दे रखा है एक्सेलेरेशन -4 दे रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे तीनों साल क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर को लिखा गया एक्स आई प्लस वाई जे कैप, 2 बार में इसके पहले क्वेश्चन आपको कराया, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका नेक्स्ट है 2019 में 2 क्वेश्चन बेटा पूछे गए। अगला क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड। इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट इफ ही इज स्टैंडिंग on south bank and wishes to cross the river along the shortest path. The angle at which he should make his strokes with north is given by। देखिए ये नदी है, दिया है कि आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही पूरब दिशा में। ये VR है, नदी की स्पीड दे रखी है आपका 10 मीटर पर सेकेंड
और जो आदमी है वो यहाँ साउथ किनारे पर है और ये शॉर्टेस्ट पाथ चाहता है इस पाथ से निकलना, ठीक है। और आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर स्टिल वाटर क्या होता है, अगर बच्चों क्लास किए होंगे तो पता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर को हम लोग कहते हैं VBR, वेलोसिटी ऑफ, ये आपका दे रखा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। V का मतलब क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर भी लिख सकते हैं। ये आपका इधर होता है, इधर ड्रॉ करते हैं VBR, ये आपको दे रखा है 20, ये एंगल है थीटा, ठीक है। यही आपको थीटा कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है कि कितनी एंगल पर वह अपने आप को रखे, जिससे अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ दिया हुआ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये होता है बेटा कि आदमी को इस पाथ से, इस शॉर्टेस्ट पाथ के केस में आपने पढ़ा होगा कि इसके दो कंपोनेंट करते हैं VBR, एक होगा कॉस थीटा और एक होगा साइन थीटा। तो VBR साइन थीटा जो होगा, VBR साइन थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, VR के। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, VR अपॉन VBR। तो VR कितना दे रखा है 10, VBR कितना दे रखा है 20, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब आदमी जो है 30 डिग्री पे मूव करे तो ये चूँकि नदी की भी रफ्तार इधर है तो ये मूव करके पहुँचेगी, इस रास्ते से पहुँचेगा जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसमें 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा सबसे अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। और इस काइनेमेटिक्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जिस पे सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना वो रिलेटिव मोशन पे। रिलेटिव मोशन वाकई में थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। अगर आप कहेंगे इसका एक लेक्चर जो है, एक लेक्चर में तो नहीं होगा, 2 से 3 लेक्चर में ही रिलेटिव मोशन अच्छे से आप समझ पाएंगे, क्योंकि 40 मिनट 45 मिनट का ही लेक्चर रखता हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन at angle of 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but the inclination is decreased 30 degree and the same object is shot with same velocity, it can travel distance x2, then find the ratio of x1 is to x2, ठीक। क्वेश्चन देखिए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है। ये पहले केस में दिया 60 डिग्री, ठीक है, और ये x1 डिस्टेंस तक जाता है, यहाँ तक मान लीजिए x1 है, ठीक है, और यहाँ जाके रुक जाता है। तो आपको ने पढ़ा होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्टॉपिंग डिस्टेंस x इक्वल टू क्या होता है, u² अपॉन 2g। ये लीनियर मोशन के केस में, इंक्लाइंड के केस में क्या आ जाएगा 2g साइन थीटा। लीनियर के केस में अगर मान लीजिए किसी सड़क पे आपको निकालना, ये कहीं और से नहीं आया बेटा, जैसे मान लीजिए ये है एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से सपोज के लिए u वेलोसिटी से चला, ठीक, तो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना, मान लीजिए रिटार्डेशन इसमें हो रहा है तभी इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। तो कितनी डिस्टेंस तक जाएगा, फॉर्मूला आपका क्या होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ 0 हो गई, तो ये 0 रख दिया आपने, और रिटार्डेशन है तो एक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो u² माइनस 2as। तो s इक्वल टू कितना आता है u²/2a। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है। बट ये इंक्लाइन प्लेन के केस में तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा g साइन थीटा, इसलिए u²/2a की जगह पर आ गया 2g साइन थीटा। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया इस केस में। बात समझ में आ गई। अगले केस में देखो क्या दे रखा है बेटा, सेम वेलोसिटी से अब दूसरा एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि इस बार एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब कह रहा है कि ये x2 डिस्टेंस जा रहा है, यहाँ से सेम वेलोसिटी से जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो x2 यार, अब x1 x2 का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को, इस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लीजिए, इस केस में निकाल लीजिए। तो यहाँ x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा u²/2g साइन, ये थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। और इस केस में x2 कितना हो जाएगा u²/2g और साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 2 ऊपर आ जाएगा। तो देखिए x1 is to x2 पूछा गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x1/x2 लिखेंगे तो ये आएगा x1/x2 इक्वल टू
2/√3 और अपान क्या हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 1/√3, इसका मतलब रेशियो आ जाएगा 1:√3। ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। एक आप देखिए, आपने 20 साल के क्वेश्चन किए, 15 साल के, इसमें टफ वाले क्वेश्चन 1-2 थोड़े से समझ लो, वो भी टफ नहीं थे। ठीक है, मीडियम आप कर सकते हो, टफ तो नहीं थे। ठीक है बेटा, तो ये आपका 2 डायमेंशन खत्म हो गया। ठीक, अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थैंक यू।